बात नहीं तो दुखद है और प्रयास ये होने चाहिए कि इसकी किसी भी सूरत में पुनरावृत्ति ना हो। ऐसी घटना जो हुई है इसकी निंदा तो जितने भी शब्दों में की जाए वो कम है। ये दिन देखना ही जोधपुर के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। जिस तरीके से बेवक्त वो बच्ची उस जगह पहुंची है और उस जगह पे उसका ये जो हाल हुआ है। पर वही बात है कि हमने शोरूम तो अच्छा बना दिया, परंतु पीछे जो जिसमें हमारा स्टॉक गोदाम में रखते हैं वो आज भी खराब है। और जो पीछे लेकिन जो रात का जो समय होता है, जिस समय लोगों का आवागमन कम होता है, उस समय पर भी वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मौजूद होना चाहिए। अगर वो लोग वहाँ सचेत रहते, जगे रहते, तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। छानबीन कर रहे हैं कि क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, तो ये काफी शर्म की बात है। और इस तरह अगर राजस्थान सरकार काम करेगी तो ना यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, ना छात्र और बच्चे सुरक्षित है। जोधपुर शहर में घटित हुई घटना ने राजस्थान को शर्मसार कर दिया। और इस घटना के बाद जोधपुर शहर के जो लोग हैं हमारे साथ हैं। अचल सिंह जी, जो घटना घटित हुई है, इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं और क्या होने चाहिए इस घटना? यूनिवर्सिटी कैंपस में ये जो घटना हुई, बलात्कार, दुराचार, दुष्कर्म की, निंदनीय है। हर व्यक्ति को इसकी निंदा करनी चाहिए, कर भी रहे। और अफसोसजनक है, इसमें जो भी दोषी हैं उनके सख्त कार्रवाई करें। पुलिस ने इसको किया भी है गिरफ्तार, और भी अगर इसमें कोई लिंक है कनेक्ट करते हुए उन पूरा एक जो नक्सस है उसको भी उजागर करना चाहिए। और यूनिवर्सिटी कैंपस से भी मेरे से जैसे निवेदन, माननीय वाइस चांसलर जी, और जो हालांकि आर्थिक स्थिति है कि कमज़ोर है, तो राजस्थान सरकार इस तरह का एक पैकेज अलग से घोषित करे ताकि कैंपस की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। सीसीटीवी फुटेज जैसे दीवारें टूटी है, ताकि आगे से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। अजय जी, आप सीनेट के सदस्य भी रहे हैं और कैंपस जो सबसे बड़ा और विश्वविद्यालय जो राजस्थान का सबसे बड़ा, इस घटना होना कहीं ना कहीं शर्मसार करने के साथ साथ शर्मसार नहीं, दुखद घटना है। शर्मसार तो चलो हो गए, कोई बात नहीं तो दुखद है और प्रयास ये होने चाहिए कि इसकी किसी भी सूरत में पुनरावृत्ति ना हो, किसी भी सूरत में इस तरह की घटना ना हो। मतलब इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है कि हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में गैंगरेप जैसी खबर पढ़े। ये दिन देखना ही जोधपुर के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। और हम ये कह के कि हमने अपराधियों को पकड़ लिया, त्वरित कार्रवाई कर दी, ये कह के और हम इस चीज़ों की इतिश्री नहीं कर सकते। हमें तो इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए आज ही से, अभी से अपनी कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। विश्वविद्यालय की खूबसूरती, नेक में हम धीरे धीरे उत्तर नीचे जाते जा रहे हैं। नेक की जब टीम आती है तो हम द्विआयामी चरित्र प्रस्तुत करके तरह तरह के हम वहाँ पे उनके सामने सुंदर प्रस्तुतिकरण करते हैं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। दोहरे आयाम हटाइए, वास्तविकता दिखाइए और ताकत के साथ इस विश्वविद्यालय को वापस जिंदा करिए। खूबसूरत इतिहास है, जयनारायण व्यास के नाम पे इस विश्वविद्यालय का नामकरण हुआ है। इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के नाम पे उसकी साख गिरे, ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे गरिमा का विषय है, हम सब लोगों की गरिमा का विषय है। ये विश्वविद्यालय ऐसा विश्वविद्यालय जिसने बहुत बड़े बड़े राजनेताओं को जो है यहाँ से उभरते हुए देखा, निकलते हुए देखा है। इस विश्वविद्यालय के अंदर इस तरह की घटना आप किस तरीके से? अजय भाई साहब ने भी बताया कि बड़ी खाली निंदा से काम नहीं चलने वाला। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय प्रशासन को एवं सभी आम जनता को भी सकारात्मक सोच के साथ इस ऐसे कुकृत्य दोबारा नहीं हो, उसमें सकारात्मक प्रयास करना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि जो जैसे नए छात्र नेता नए आ रहे हैं उनको भी इस तरह की बात पुनरावृत्ति नहीं हो, ऐसे प्रयास करने चाहिए। आप महिला हैं, महिला होने के नाते, क्योंकि आप भी उसी विश्वविद्यालय से निकले हैं और राजनीति के आयाम तक पहुंचे, आप इस घटना के बाद क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इस पर रोक लग सकती है, कैसे लगाया जा सकता है ऐसी घटना ना हो, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी घटना जो हुई है इसकी निंदा तो जितने भी शब्दों में की जाए वो कम है। और इसके ऊपर रोक के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको सिक्योरिटी से पूरी तरीके से कवर किया जाए, चाहे वो गार्ड्स हो, चाहे वो पुलिस की चौकी हो, रात को पुलिस की गश्त हो। जिस तरीके से बेवक्त वो बच्ची उस जगह पहुंची है और उस जगह पे उसका ये जो हाल हुआ है, हालांकि वहाँ पे सुबह स्पोर्ट्स वाले बच्चे, मॉर्निंग वॉक वाले लोग, सब लोग आते हैं, लेकिन जो रात का जो समय होता है, जिस समय लोगों का आवागमन कम होता है, उस समय पर भी वहाँ पर कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मौजूद होना चाहिए जिसका डर लोगों में हो। फिर आपने देखा होगा जब आप मौके पर गए होंगे, वहाँ की दीवारें जो बीच से टूटी हुई हैं, जिसको आमजन का रास्ता बना, ये रास्ते बंद होने चाहिए, बड़ी ऊंची दीवारें हो ताकि कोई भी किसी भी तरीके से
कैसा भी असामाजिक तत्व हो वो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ना आए। इसके बाद में कानूनन कार्रवाई तो है ही है, जितनी सख्त से सख्त की जाएगी वही समाज में मैसेज जाएगा कि अगर इस तरीके का कृत्य करने का कोई कोशिश करता है तो उसको इसका ये अंजाम भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। आप छात्र नेता और आप इस वर्तमान में अध्यक्ष है, आपने कई बार ज्ञापन के माध्यम से अपने प्रशासन को जो है चेताया भी था, उसके बाद ये घटना हुई है। क्यों ऐसा क्यों हो गया कि ये घटना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को शर्मसार करके? देखिए, ये जो रोमहर्षक घटना हुई है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना, इसके बाद विश्वविद्यालय परिवार के अलावा संपूर्ण जोधपुर, मारवाड़ या मैं यूँ कहूँ राजस्थान पूरा शर्मिंदा है। ये घटना क्यों ही, इसके पीछे तो कमियां, हमारी जो नाकामियां हैं वो सब उभर के सामने आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन को चेताया भी जाता रहा, कहा भी जाता रहा सुरक्षा मानकों पर आप खरे उतरो, क्योंकि जब नेक का सर्वे होना था तो उस सर्वे में तो हमने विश्वविद्यालय को बड़ा श्रृंगार दिया, सुंदर बनाया, अच्छा किया, पर वही बात है कि हमने शोरूम तो अच्छा बना दिया परंतु पीछे जो जिसमें हमारा स्टॉक गोदाम में रखते हैं वो आज भी ख़राब है, और जो पीछे की दीवार टूटी हुई थी वो कहीं न कहीं इसी उदाहरण के साथ जुड़ती है। वो पीछे की टूटी हुई दीवार, इसके बाद विश्वविद्यालय में सुरक्षा मानकों पर किस प्रकार से भविष्य में ढंग के काम किए जा सकते हैं, उसमें अगर मेरी कुछ नज़रिया है, मेरी सोच में ये है कि एक तो आपके जितने भी प्रीमिसेस में नॉन स्टूडेंट अलाउ नहीं होने चाहिए, गेट पर ही उनके आईडी कार्ड्स चेक होने चाहिए। वो वहाँ जाए, अगर कोई दूसरा आए वहाँ पर आदमी, तो उससे कम रेलेवेंसी पूछी जाए, भैया आप यहाँ अंदर क्यों जा रहे हैं, क्या काम है, किस विषय को लेकर जा रहे हैं। आप ये चीज़ें अगर गेट पर ही रोक लेंगे तो आपके लिए बहुत सहूलियत हो जाएगी। गेट पर एक अगर स्टार्टिंग में अगर उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पुलिस की सहायता लेनी पड़े तो आप रखिए 1-2 महीने तक, उसके बाद वो व्यवस्था जब ढंग से संचालित होना शुरू हो जाएगी तो आपको भविष्य में ऐसे कभी उदाहरण देखने को ही मिलेंगे। और जो शिक्षा का मंदिर विश्वविद्यालय को कहा जाता है, सही मायनों में तभी इसकी सही ढंग से परिभाषित होगी, तभी वो शिक्षा का मंदिर बन पाएगा। लेकिन देखा जाए जहाँ घटना हुई इसके मात्र 1-आधे किलोमीटर में पुलिस चौकी भी थी, लेकिन वहाँ पर जो है वहाँ पुलिसकर्मी थे वो सिर्फ एक था, बाकी कोई नहीं थे। ये भी एक कहीं ना कहीं उस घड़ी का मतलब जोड़ सकते हैं अपन। जैसा कि आपने कहा कि जहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया गया उससे महज मैं तो मानता हूँ आधा किलोमीटर भी नहीं, 200-300 मीटर दूरी रही होगी, वहाँ पर पुलिस चौकी है, एस्टेब्लिश्ड है। और उस पुलिस चौकी में सरकार की तरफ से वहाँ कितने प्रेजेंट थे और रियल सिचुएशन में वहाँ जब मौका स्थिति पर कितने लोग थे, उसकी जांच का विषय है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं सुरक्षा में हुई चूक को लेकर उनका भी एक विषय रहता है। अगर वो लोग वहाँ सचेत रहते, जगे रहते तो शायद इस प्रकार की घटना नहीं होती। चूँकि पूर्व में इतिहास में ऐसी कभी कोई घटना हुई नहीं तो पुलिस के लिए भी ये घटना अकल्पनीय थी। उनको लगता है कि विश्वविद्यालय है, अधिक से अधिक क्या होगा, कोई मारपीट हो सकती है, परंतु ये घटना वैसे संपूर्ण हम सब के लिए अकल्पनीय थी। ये घटना हुई है तो ये निसंदेह हमें शर्मसार करने वाली थी। अकल्पनीय भली हो सकती है परंतु ऐसा कभी नहीं था कि ऐसी घटना यहाँ हो नहीं सकती, हुई है, जिससे हम सब शर्मसार है। पुलिस को, राजस्थान सरकार को इस पर जो सुरक्षा में हुई चूक है इसकी एक जांच करनी चाहिए। आपने आरोपियों को पकड़ लिया, उनको आप सज़ा दे दोगे, वो न्यायपालिका का विषय है, वो उन्हें सज़ा दे देगा, परंतु विश्वविद्यालय में किस प्रकार की टूटी हुई, आप पूरे चैनल के माध्यम से एक एक करते हुए इसकी एक जांच हो। विशेष डॉक्यूमेंट में कितने गार्ड्स बोल रहे थे, वहाँ पर रियल स्थिति में कितने गार्ड्स थे, इन सारी चीज़ों की एक जांच होते हुए और जो लोग सुरक्षा की चूक के आरोपी है उनको भी सज़ा दी जानी चाहिए। बिल्कुल। आप उसी विश्वविद्यालय में पढ़ के निकल रहे हैं और उस विश्वविद्यालय में ये घटना हुई है, जिस तरीके से दरिंदगी की गई है, क्या सुरक्षा की चूक और किस तरीके से प्रशासन ने इस तरीके को लापरवाही नहीं बरती? देखिए, जब आप कह रहे हैं कि मैं उसी विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ, तो मेरी तरह काफ़ी ऐसी छात्राएं हैं जो ग्रामीण परिवेश से आती है और वहाँ बैठी वो ये आशा करती है कि हम बड़े विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करेंगे, पढ़ लिख कर कुछ बनेंगे। तो जब विश्वविद्यालय में ऐसे कांड, हम कांड कहेंगे इसको, ये कोई एक पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं है जो ये ऐसे विश्वविद्यालय में कांड हो रहे हैं, तो काफ़ी ऐसी छात्राएं हैं जिनके मन में सवाल उठता है और काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके मन में सवाल उठता है कि आज जो बेटी, वर्तमान में जो छात्रा मेरी पढ़ने जा रही है उस विश्वविद्यालय में, क्या वो सुरक्षित है। तो इसी मैटर पे हमने वाइस चांसलर को काफ़ी ज्ञापन दिए हैं पर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार, देखिए चुनाव का माहौल है विश्वविद्यालय में और सरकार इतनी हद तक गिर सकती है कि
इतने पीक पॉइंट पे और ऐसे सेंसिटिव इशू पे भी उन्होंने राष्ट्रवादी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ सारे आरोपियों को जोड़ा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। और दूसरी तरफ वही जहाँ कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, और पूरा आईटी सेल जब राजस्थान सरकार ने लगा दिया है, उसके बाद भी उन्हें एक भी स्क्रीनशॉट्स, एक भी प्रूफ नहीं मिला है कि सभी आरोपी जो है वो विद्यार्थी परिषद से संबंधित थे। उन आरोपियों को सजा दिलाने और पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय आप ये छानबीन कर रहे हैं कि क्या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे, तो ये काफ़ी शर्म की बात है। और इस तरह अगर राजस्थान सरकार काम करेगी तो ना यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, ना छात्र और बच्चे सुरक्षित है। अच्छा, आप जिस तरीके से बताया कि महिला और छात्र यहाँ सुरक्षित नहीं है, कहीं तरीके से जो है इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कहा, आपको नहीं लगता कि प्रशासन यहाँ पर जिस तरीके यहाँ आईजी थे, यहाँ शासन सचिव मौजूद थी, यहाँ से कुछ कदमों पर इस तरीके से महिला की इज्जत लूटी गई, तो उसे आप किस तरीके से जो प्रशासन की लापरवाही कहेंगे? निसंदेह ये प्रशासन की एक तरह से लापरवाही तो 100% है। और दूसरा, अगर प्रशासन थोड़ा सा अगर एक्टिव रहता, चौराहे पे गश्त होती है, अब कमांड है, जगह जगह पे इनके FIR भी लॉन्च हुई लापता की, उसमें अगर थोड़ी सी कार्रवाई की होती तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। लेकिन उसके अलावा आप अगर चाहें तो पहले प्रशासन को इल्ज़ाम दीजिए, आप यूनिवर्सिटी को इल्ज़ाम दीजिए, कुछ परिवार का भी है, आप उनको परिवार को भी अब आप अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कि लड़की नहीं लड़का भी बाहर क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है, उसके भी खोजबीन करनी पड़ेगी और कुछ संस्कार डेवलप करने पड़ेंगे बच्चों में। नहीं तो ये घटनाएँ तो यहाँ नहीं चूक होगी और कहीं चूक होगी, फिर घटना हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए कहीं कहीं आपको घरों में से ही शुरू करनी पड़ेगी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल सोशल मीडिया का जो ज़माना बढ़ा है, उससे जो है छात्र जो है किसी और ट्रैक पर जा रहे हैं? निसंदेह सोशल मीडिया ने छात्रों को बिगाड़ा है एक तरह से। आज बच्चे नहीं चाहते हुए भी कई चीज़ें देख लेते हैं, पेरेंट्स उसको रोक नहीं पा रहे हैं, ऐसा कोई एक को सिस्टम नहीं है जिससे उसे रोका जा सके। सोशल मीडिया, बॉलीवुड मीडिया, ये सब उसको बिगाड़ने में सहायक तो हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सागर साहब आपसे कि जिस तरीके से कोविड के बाद जो एजुकेशन है वो ऑनलाइन हुई है, और ऑनलाइन में देखा जाता है कि एक वीडियो के बाद कई ऐसे वीडियो आते हैं जो नहीं देखने लायक होते हैं, फिर भी आते हैं, तो क्या सरकार ऐसे वीडियो पर रोक लगाए? वैसे सरकार, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार एक अभी ऐसा उनका कोई प्लान चल रहा है कि बच्चे ऐसे कंटिन्यू अगर कोई वीडियो देखता है तो संबंधित थाना उस परिवार के खिलाफ, उस बच्चे के खिलाफ IT एक्ट के तहत या जो भी ऐसा कोई मामला दर्ज करते हैं, तो उसकी सख्ती से पालन हो ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि दिनों दिन जिस तरह से ये देखते हैं वो अपराध का तरीका भी उसमें आता है, तो मैं कह रहा हूँ उस पर भी मुकदमा दर्ज हो। इस तरह की बातचीत कैसे रुके, ऐसे सकारात्मक प्रयास प्रशासन, सरकार और हम सभी को करने चाहिए। बिल्कुल, कैसे इस ऐसे अपराधों को रोका जा सके, उससे उस पर लगाम लगाई जा सके, इसी पर सरकार और आम लोगों को मंथन करना होगा और अपने बच्चों पर भी विशेष ध्यान देना होगा जिससे कि इस अपराध को रोका जा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।